तुम कितनी खूबसूरत हो। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि बस में भी मुझे इतनी सुंदर सी भाभी के साथ इकसठ बासठ करने का मौका मिल सकता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो राजा। मैंने तो कभी सोचा नहीं था मुझे भी यह मौका मिलेगा। तो आओ इस रात को और हसीन बना लेते हैं और एक होटल का कमरा बुक करके ये सब करके अपने आप को संतुष्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक बस में मिली एक खूबसूरत भाभी की, जिसके साथ मुझे इकसठ बासठ करने का मौका मिल गया था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं मिलेगा कि जिस बस में आज मैं रात को सफ़र करने वाला हूँ, उसमें एक सुंदर सी लड़की के साथ मुझे क्रिकेट का मैच खेलने का मौका मिलेगा और उसके बाद हम नंबर भी एक्सचेंज करेंगे और एक रात होटल में गुजार कर अपनी यादों को और भी ज़्यादा तरोताज़ा कर लेंगे। आओ आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप हेडफोन लगा लें और आंखें बंद करके इस मस्त कहानी को सुनें। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राज मल्होत्रा है। नाम जितना सुंदर है उतना ही मैं हैंडसम हूँ। मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं चेन्नई में रहता हूँ। मेरी उम्र 22 साल की है और दिखने में मैं बहुत ज़्यादा मजबूत और आकर्षक आदमी लगता हूँ। मेरी हाइट भी बहुत अच्छी है। मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच की है। मैं जिमिंग बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और खेल में भी मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आता है, इसलिए मैं कई तरह के स्पोर्ट्स में भी आनंद ले चुका हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये उस समय की बात थी जब क्रिसमस की छुट्टियाँ चल रही थी और मुझे अपने घर दिल्ली वापस जाना था। इसलिए दिल्ली जाने वाली रात को ही मुझे बस मिलने वाली थी, जो कि रात को मुझे 9 बजे मिली थी। यह बस स्टैंड पे ही मुझे मिलनी थी, इसलिए मैं समय से बस स्टैंड पर पहुंच जाता हूं और एयर कंडीशन की एक स्लीपर वाली बस बुक करवा लेता हूं, जिसमें मुझे अच्छी खासी सीट मिल जाती है और वहीं पर बैठने की सीटें भी होती हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग उस बस में ट्रैवल नहीं कर रहे थे, तो स्लीपर की बजाय मैंने सोचा कि मैं नीचे वाली सीट पर बैठ जाता हूँ। हालांकि स्लीपर में ऊपर और नीचे दोनों सीट्स होती हैं। मेरी सीट ऊपर की तरफ थी, तो मैंने उस वक्त नीचे ही मैं बैठ गया। मैंने सोचा कि जब कोई आएगा तो मैं ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा, इसलिए मैं आराम से वहीं पर बैठ जाता हूँ और थोड़ी देर में बस चलने लग जाती है। तभी एक स्टॉपेज आता है और वहाँ पर एक खूबसूरत महिला की एंट्री होती है। उसे देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी उम्र लगभग 30 साल की होगी और उसकी फिगर भी बहुत अच्छी थी। वो अपनी सीट को ढूंढते हुए मेरे पास आ जाती है और मुझसे कहती है कि यह सीट मेरी है, आप थोड़ा जगह देंगे। तो मैंने उससे कहा कि हाँ, क्यों नहीं, आप यहाँ पर बैठ सकती हैं। तभी उसने मुझसे कहा कि आप समझे नहीं, ये पूरी सीट ही मेरी है, ये स्लीपर की सीट मेरी है, आप कहीं और बैठ जाइए। तो मैंने उससे कहा कि आप सही कह रही हैं, ये आपकी ही सीट है, किंतु मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा कि मैं बाद में ऊपर वाली सीट पर चला जाऊंगा। यदि आपको ऐतराज ना हो तो मैं थोड़ी देर तक यहीं बैठ जाऊं। तो उसने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। तभी हम दोनों ही चौंकड़ी मार कर उस सीट पर बैठ जाते हैं और वो मेरे बगल में ही बैठ जाती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं, मेरा ध्यान उस पर टिका रहता है। उस वक्त वह इधर उधर देख रही होती है और मेरा दिमाग सनका हुआ होता है। न जाने मेरे मन में कब से उसको देखने की इच्छा चली रहती है और इस तरह से कई घंटे बीत जाते हैं और मेरे मन में उसके साथ इकसठ बासठ करने का मन भी उजागर हो जाता है। किंतु उस वक्त मैं उसे कह नहीं सकता था, क्योंकि वो मेरे साथ अनजान थी और मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने फ़ोन पर ही उस तरह की वीडियोस देख लेता हूँ और मैं वीडियोस देखते देखते उसी में खो जाता हूँ और उसी में ही मैं इतना खो जाता हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कि वो औरत क्या कर रही है। जब मेरा थोड़ा ध्यान हटता है तो मुझे तेज तेज सांसों के चलने का आभास हो जाता है। जब मैं महिला की तरफ देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि वो तो मेरे फ़ोन में ही झांक रही है। उस वक्त मुझे समझ नहीं आता है कि वो मैं क्या करूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे काटो तो शरीर में खून नहीं, जैसे मेरा खून जम सा गया हो। मुझे लगता है कि आज तो मैं गया। उस वक्त मैं तुरंत ही फ़ोन को बंद कर देता हूँ और चुपचाप बैठ जाता हूँ। तभी मैं इधर उधर अपने मुंह घुमाता हूँ और जब मैं बाहर खिड़कियों की ओर देखता हूँ तो वो मेरे कान की तरफ आकर बोलती है कि आखिरकार आपने मोबाइल क्यों बंद कर दिया। मैं तो खुशी से फूले नहीं समाता। तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि आपको पसंद आया। तो उसने मुझसे कहा कि हाँ, क्यों नहीं। तो फिर मैंने उससे उसका नाम पूछ लिया और उसने अपना नाम रेशमा बताया। तभी हम थोड़ी देर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में मैं उसके हाथ पर अपना हाथ रख लेता हूँ और उसकी मन की बात को जांच लेता हूँ। फिर क्या होता है, 15 मिनट तक तो हम एक दूसरे में खो जाते हैं और हल्की हल्की आवाज़ों में बातें करने लग जाते हैं
वो अपने घर की बातें बताती है और मैं भी उससे मन की बातें शेयर करता हूँ। धीरे धीरे वो मेरे पास आ रही थी। तभी हमने अपने स्लीपर वाले काउंटर को बंद कर लिया ताकि हमें कोई ना देखे, और फिर हमने एक दूसरे के साथ वो सब करना शुरू ही किया था। किंतु हम ज़्यादा ना आवाज़ें कर सकते थे और ना ही कुछ बोल सकते थे, क्योंकि आसपास भी लोग बैठे हुए थे किंतु ज़्यादा नहीं थे। कहीं ऐसा ना हो वो लोग हमारी आवाज़ सुनकर हमारे इस केबिन में आ जाए, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने उसे समझा दिया कि ये सब करना ठीक नहीं, तो किंतु मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो भी ये सब करना चाहती थी। फिर हमने एक प्लान बना लिया और हमने सोचा कि हम आने वाले ही स्टेशन पर उतर जाएंगे और वहीं पर ये सब करेंगे, और उसने भी सहमति जता दी। तो हम अगले ही स्टॉपेज पर उतर जाते हैं। वही पास में ही हमें एक होटल भी मिल जाता है, जहाँ पर हमें एक रात के लिए रूम भी मिल जाता है। तभी मैंने फ़ोन करके बता दिया घर वालों को कि मैं कल आऊँगा, और वो भी घर वालों को बता देती है कि वो भी कल आएगी। इत्तेफाक से उसे दिल्ली से आगे जाना था और मुझे दिल्ली पर उतर जाना था, किंतु हम एक ही बस से ट्रैवल कर रहे थे और हम एक रूम लेकर आज वो सब करने वाले थे। जब हम रूम पर पहुंच जाते हैं तो उससे तो रुका ही नहीं जा रहा था। जैसे मैं फ़ोन कट कर देता हूँ वह शुरू हो जाती है। उस वक्त वह फटाफट उस काम में लग जाती है। मुझसे भी अब रहा नहीं जा रहा था, तो मैं पूरा उसका साथ देता हूँ। कभी हम सोफे पर लेटते हैं तो कभी बिस्तर पर। बस हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हमने कुछ घंटे वहाँ पर बिता दिए थे। कैसे तैसे करके वो मुझ में लिपट रही थी और मैं उसके साथ वो सब करने में भी बिजी हो गया था। ना हम फ़ोन पर ध्यान दे रहे थे और ना ही टीवी पर, बस हमें वो सब करना था। उस रात मैंने कई बार उसके साथ ये सब किया था और वो भी खूब मज़े ले रही थी, उसको अच्छा लग रहा था। मैं चुपचाप उसकी ओर देखता तो वो शुरू हो जाती, जब वो चुप होती तो मैं शुरू हो जाता। थोड़ी देर आराम करते और फिर से उसके बाद हम जेशक शुरू कर देते थे। लगभग 20 मिनट तक तो लगातार हमने एक दूसरे के साथ वो सब पहले किया था, किंतु जब वह बार बार शांत नहीं हो रही थी तो कम से कम भी हमें रात के 2 बज गए थे ये सब करते हुए, और उस वक्त हमने एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज कर लिए थे। कैसे तैसे करके जब सुबह हो जाती है तब मुझे लगा कि शायद एक बार फिर से मुझे ये सब करना चाहिए, न जाने वो राज़ी होगी कि नहीं। किंतु मैंने देखा कि उसका भी ये सब मन है, तो तुरंत हमने 2 बार ये सब कर लिया और हमने खूब मज़े लिए। जब सुबह के 9 बज जाते हैं तब हम तैयार हो जाते हैं, किंतु अब हमारे पास नंबर आ चुके थे तो सोचा कि बाद में भी हम मिलकर ये सब ज़रूर करेंगे, और उस वक्त हम एक नई बस लेकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। उसके बाद से लेकर अब तक मैंने कई बार उससे फ़ोन पर बातें की हैं और फ़ोन पर ही हम ये सब कर लिया करते हैं, किंतु मौका हमें अभी तक नहीं मिला है। हालांकि मैंने सोचा है कि मैं उसके साथ मिलकर एक बार तो ज़रूर ये सब करूँगा, क्योंकि उसकी वो आवाज़ें मुझे अभी तक भूली नहीं हैं। उसका चेहरा और उसका नाम भी मुझे अब तक याद है। वो कितनी खूबसूरत थी। मैं उसके साथ ये लम्हे दोबारा से बिताना चाहता हूँ। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ एक नई कहानी ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नई कहानी के साथ।